गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो टेक महिंद्रा में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है सेल साइड की, और यहाँ पे दो ब्लैक लाइंस आप दिख रहे हो। एक इम्पोर्टेंट प्राइस रेंज है, और कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फॉल किया, फिर फाइनली ब्रेकआउट करके ये डेली का रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे टकराया। टकराने के बाद ये यहाँ से इसने गिरना स्टार्ट किया और मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ। तो आज ये ट्रेंड कंटिन्यूशन है, और ट्रेंड कंटिन्यूशन में प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक किया, पहली कैंडल में ब्रेक किया, वापस इसको बाहर जाने की कोशिश की, बट इस कैंडल में वापस फेल हो गया। फेल होने के बाद ये यहाँ पे हिट किया। तो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर ये कल जो मैंने रेंज बताई थी वो नीचे की सपोर्ट की रेंज थी, और ये रेजिस्टेंस की रेंज। तो फ़र्क सिर्फ इतना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस ऊपर की रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फेल हो गया, प्राइस नीचे आया, और इसी जगह पे एंट्री जो कल मैंने बताई थी कि हमको ये वाली रेंज पे एंट्री बननी चाहिए। सो यहाँ पे प्राइस सडनली नीचे आ गया। सो उसके बाद मैंने ऑब्ज़र्व किया यहाँ पे, तो ये एंट्री मिस हो गई थी। तो इसीलिए अब प्राइस वापस ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी 1284.60। सो यहाँ पे प्राइस अगेन हिट करेगी, और प्राइस यहाँ से फिर फॉल करेगा। सो स्टॉप लॉस हमारा होगा इस लेवल में, ये जो ऊपर की रेंज है वो 1287.7 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अगर एंट्री मिलती है तो। क्योंकि एक बार हिट हो गया है तो पॉसिबिलिटी कम है शायद, क्योंकि ये बहुत ज़ोर से रिवर्स किया है। तो देखते हैं, उसके बाद इसने फॉलोअप नहीं किया है तो शायद ये अगेन यहाँ पे हिट करने की कोशिश करेगा। तो लेट्स सी फ्रेंड्स क्या होता है, हमको एंट्री मिलती है या नहीं। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। टेक महिंद्रा में हमारी यहाँ पे एंट्री बन चुकी थी। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस इस लेवल पे टकराने के बाद हमारी एंट्री इनिशिएट हो जाएगी, तो इस कैंडल में हमारी एंट्री बन चुकी है, और उसके बाद प्राइस फॉल करना स्टार्ट कर दिए। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा टारगेट जो बनेगा 1:4 के हिसाब से, हमारा जो टारगेट है 1271.95। सो यहाँ पे हमारा टारगेट है टेक महिंद्रा में। और फ्रेंड्स लगातार जो हमने एंट्रीज प्रिसीशन एंट्री की बात की थी, बिल्कुल वैसा ही इस कैंडल ने जो भी हाई लगाया उसके बाद प्राइस ऊपर गया नहीं, और ये इसने इस जो सपोर्ट यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी। तो मैंने जो एक्सप्लेन किया था कि अगर इसके लो के नीचे प्राइस जाती है तो फिर इजीली हमारा टारगेट यहाँ पे हमको मिल जाएगा। तो वैसे ही देखने को मेरा, जैसे ये रेजिस्टेंस पे हिट किया, इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो वेट करते हैं। काफ़ी अच्छा मूवमेंट हुआ, और जहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी वहाँ से ही ये रिवर्सल हो गया। तो इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई थी, जो कि हमने इनिशियली बताया था कि यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, और उसके बाद प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड बना के प्राइस से हमारे टारगेट तक आ गए। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था कल, जो सपोर्ट रेंज से कैसे ट्रेड किया जाता है, और आज हमने आपको लाइव ट्रेडिंग में दिखा दिया कि रेजिस्टेंस रेंज को कैसे ट्रेड किया जाता है। तो फ्रेंड्स कमेंट में एक भाई ने मैसेज किया था कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ किया करो। तो मैंने उन्हें बताया था कि मेरी साइकोलॉजी एकदम क्लियर है कि या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो फिर टारगेट हिट होगा। अगर दोनों में से कोई भी हिट नहीं होगा तो फिर मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे जो भी अच्छी प्राइस होगी वहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे। तो साइकोलॉजी सबकी अलग होती है। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप प्रॉफिटेबल हो तो आप उसको फॉलो करो, बट मैं उसको नहीं फॉलो करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि स्टॉक कभी भी
फॉल नहीं होता है कंटिन्यूसली, मतलब डाउन ट्रेंड में जाना है तो प्राइस ऐसे ऐसे मूव करती है। सो यहाँ पे भी देखिए, अगर प्राइस यहाँ पे लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, और फिर ये यहाँ पे है। सो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे अपना, हाँ, क्योंकि ये लो बनने के बाद ये स्विंग हाई है, अगर मैं यहाँ पे मेरा अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखता तो ये हिट हो जाता। सो इतना ही हमको प्रॉफिट मिलता। सो ये होता है, और ये हिट होने के बाद देखिए ये टारगेट तक आ गए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ये डिसएडवांटेज है कि आपको छोटा छोटा प्रॉफिट मिलेगा, बट आप बड़े प्रॉफिट कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी उस टाइप से बन जाती है। क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हो तो प्राइस तो कभी ना कभी रिवर्सल आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं कि प्राइस फॉल हुआ तो कंटिन्यूस फॉल ही होता रहेगा, वो थोड़ा सपोर्ट पे आएगा, फिर वहाँ से लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो ये प्राइस ऊपर जाएगी, फिर कोई एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पे हिट करेगा और फिर ये स्विंग को ब्रेक करेगा, तो ऐसे प्राइस मूव करती है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी साइकोलॉजी पे काम कीजिए, जो भी आपको अच्छा रिजल्ट दे रही हो, कंसिस्टेंट आपको प्रॉफिट दे रही है। बट मेरे लिए यही मेरी साइकोलॉजी है, और रूल बेस ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसके हिसाब से मेरा एकदम सिंपल एंड क्लियर है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कौन सी रेंज है और इस रेंज को कैसे मैंने मार्क किया हुआ है। सो सबसे पहले सब लाइंस को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो आपको दिख रहा होगा कि जो टेक महिंद्रा है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे एक हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक हाई बना, सो लोअर हाई बन रहे, यहाँ पे एक हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक हाई बनाया। सो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो शॉर्ट टर्म में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। और ये जो लास्ट हाई बना था यहाँ पे, यहाँ पे लास्ट रिसेंट स्विंग यहाँ पे पड़ा हुआ है उसका, ठीक है। तो ये कौन सी डेट है, ये जो डेट है वो है 12 मार्च। 12 मार्च पे रिसेंट हाई बनाया था, उसके बाद प्राइस नीचे आने लगा, और यहाँ से ये रिवर्सल कल के ट्रेडिंग सेशन में ये आया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम मार्क करते हैं, क्योंकि एक रिसेंट हाई है, तो एक इम्पोर्टेंट कैंडल को मैं मार्क करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि क्यों ये इम्पोर्टेंट कैंडल है, वो मैं क्लास में समझाता हूँ, और बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ कि समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ कैंडल को मार्क करूँगा। सो ये जो कैंडल है 11 मार्च की 3:10 की, इस कैंडल का मैं हाई और लो मार्क कर देता हूँ। तो ये एक रेंज का फॉर्मेशन यहाँ पे है। सो ये एक रेंज है, हाई एंड लो मार्क किया, एक इम्पोर्टेंट कैंडल है। सो ये 5 मिनट में मैंने रेंज निकाली है, कल जो मैंने निकाला था वो डेली कैंडल थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इस रेंज को प्रीवियस में कैसा रिस्पेक्ट हुआ है। सो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर ब्रेक किया, फेल होके प्राइस नीचे आ गया, फिर इसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट किया, फिर आप देख रहे हो इसी जगह पे इसको सपोर्ट्स मिल रहे हैं, प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ से वापस सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक किया, तो उसी जगह पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये जब कल के ट्रेडिंग सेशन में जब प्राइस नीचे से ऊपर गया तो पहले यहाँ पे हिट किया, हिट करने के बाद एक लो फॉर्म किया, और फाइनली इसने ब्रेकआउट किया इस रेंज को, और यहाँ पे क्लोजिंग किया, ठीक है। सो अगर इसको सपोर्ट बनना था तो आज इसको मॉर्निंग में इसको ऐसे इंडिकेशन देने थे कि यहाँ पे सपोर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, बट ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। अगर आज का हम चार्ट देखेंगे
तो सबसे पहली कैंडल में इसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया। ओके, सो हो सकता है ये गलती से ब्रेक किया होगा। दूसरी कैंडल में इसने करेक्ट कर लिया कि गलती से ये रेंज को ब्रेक किया और वापस इसने क्लोजिंग कर दी। ओके, इसके बाद ये ऊपर की रेंज पे हिट किया। यहाँ पे हिट करने के बाद ये फेल हो गया। फेल होके इसने एक लेटेस्ट इंट्राडे का लो बनाया। तो यहाँ पे ये लो बना। उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम इस यहाँ पे एंट्रीज जो हमारी होती है कि अगर ऊपर की रेंज पे फेल होता है तो हमारे लिए ये एंट्री का काम करेगा। तो इस कैंडल में जब प्राइस आई थी तो मैं दूसरा चार्ट देख रहा था, तो ये मिस हो गया और प्राइस यहाँ से हिट करने के बाद इसने यहाँ पे एक लो फॉर्म किया। तो यहाँ पे कहीं प्राइस चल रही थी, तब मैंने बोला था कि हम यहाँ पे अगर प्राइस आएगी तो हम एंट्री बनाएंगे, और फाइनली हमको यहाँ पे एंट्री मिली और उसके बाद प्राइस यहाँ पे लो बनाया। तो इस लो से ये लो नीचे है, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पे हिट करने के बाद इसने लोस नया बनाया। तो ये ट्रेंड यहाँ पे पता चल गया कि आज शायद ये नीचे जा सकता है। ठीक है, और हमारा हाइपो सेल का ही था कि यहाँ से हिट करने के बाद ये स्विंग ब्रेक करेगा। बिल्कुल वैसा ही इसने ऐसा किया। तो फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल टेक महिंद्रा का एनालिसिस। अगर आपको ये रेंज कैसे फाइंड करनी है, कैसे ढूंढनी है, तो फिर आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए जहाँ पे आपको हर रोज़ डेली स्टॉक में प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले ट्रेडिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।